सच्ची बताऊँ तो अगर मोटिवेशन की बात करूँ, एक टाइम था जब हमारे पास सच्ची बताऊँ तो सब कुछ था। वी हैड आवर हाउस, वी हैड मल्टीपल कार्स। फिर एक दिन सब छीन गया हमारे से। हम लोग लिटरली ऐसा ऐसा टाइम आया था कि रास्ते पे आ गए थे। फिर फिर दिमाग में मेरा एक चीज़ आया, मेरे को बहुत दुःख हुआ था। वो मेरा ड्राइविंग फैक्टर था कि नहीं यार, लाइफ में कुछ करना है, ऐसे नहीं जीना मेरे को। हाय एवरीवन, आई एम ईशान शर्मा और आज मेरे साथ हैं प्रियांशु जो कि एक 18 साल के ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी इंजीनियर हैं। तो हम उनसे बात करने वाले हैं एंड समझते हैं कि हाउ डिड ही गेट स्टार्टेड विद लर्निंग all of these things at such a young age. So Priyanshu, welcome to this channel and tell us a bit about yourself and how are you doing right now? Sure. So I'm Priyanshu Bhattacharjee. I'm an 18-year-old augmented and virtual reality developer. I've been working in the industry since the past 2 to 3 years, and I'm also co-founder and CTO of Antern, which is an tech and product-based company providing comprehensive and affordable courses on artificial intelligence and augmented and virtual reality. Acha Priyanshu, tell me a bit about how did you start with learning to code at a young age? Like, you when we were talking before shooting, you said that you've been learning to code from the last 10 years and you're right now at 18 age itself. So how did you start and what was the motivation to keep going and what did you learn? कैसे आपने सीखा programming at a young age? So मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि I was when I was 10 year old, मैं प्रोग्रामिंग 10 साल की उम्र से कर रहा हूँ। when I was 10 year old, I started with programming. तो मैं उस टाइम ICSE में पढ़ता था, तो हमारे सिलेबस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था Q बेसिक. So at that point of time, I didn't knew what exactly it was, but it was very interesting to me. तो स्कूल वालों ने स्टार्ट किया, देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट, राइट. मैं एक टाइम ऐसा आया था कि a teacher scolded me and asked me to write I'm sorry 100 times on a sheet of paper. So उस टाइम मेरे दिमाग में आइडिया आया था कि I can literally write a for loop that can write this I'm sorry 100 times in just a few milliseconds. Right. So उस टाइम के बाद मेरे को मेरे दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी जगा कि यार ये तो मस्त चीज़ है, ट्राई करते हैं. तो उसके बाद से तो मैं एक्सप्लोर करता गया. ग्रेट, काफी इंटरेस्टिंग. तो उसके बाद क्या क्या सीखा, लाइक व्हाट एक्चुअली डिड यू लर्न एंड हाउ डिड यू देन फोकस ऑन टू AR एंड VR, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग दैट वी सी पीपल लर्निंग ट्रेडिशनली, राइट. लाइक लोग वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, लोग ऐप डेवलपमेंट सीखते हैं, लोग कई बार AI में भी जाते हैं, बट यू चोज XR, एक्सटेंडेड रियलिटी. सो हाउ डिड यू डू दैट एंड लाइक व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड पिकिंग AR एंड VR पर्टिकुलरली? सच्ची बताऊं तो मैं तो प्रोग्रामिंग जब 10 साल से कर रहा था, राइट. 10 साल की उम्र से कर रहा था. तो क्लास 8 तक, मतलब 2018 तक मेरे पास PC नहीं था इतना एक्सप्लोर करने के लिए. तो तब तो मैं सिर्फ सिर्फ प्रोग्रामिंग करता रहता था, बिकॉज मेरे PC में इतना जान नहीं था कि वो उसमें मैं हाई लेवल डेवलपमेंट कर पाऊँ. तो उस टाइम तक तो मेरे लिए कुछ पॉसिबल नहीं था. देन उसके बाद जब फिर वो PC हम लोगों ने बेच दिया, तो उस टाइम हम लोग का बहुत फाइनेंशियल इश्यूज चल रहा था. तो मेरी मम्मी और पापा ने मेरे को एक लैपटॉप खरीद दिया. तो उसके बाद यू वुडंट बिलीव हाउ हैप्पी आई वाज, बिकॉज वो मेरा फर्स्ट टाइम था व्हेन आई वाज हैविंग सच अ ग्रेट लैपटॉप, राइट. मेरे लिए तो लिटरली इट वाज व्हाट कैन आई से, इट वाज अ ट्रेजर फॉर मी. तो व्हेन आई कौन सा था लैपटॉप ट्रेजर वाला? मेरे पास था Lenovo का IdeaPad 130 या 135 or 15 AST, समथिंग लाइक दैट. तो ग्रेट. तो वो लैपटॉप जब मेरे पास आया, तो उस टाइम मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया कि यार मैंने यूनिटी के बारे में सुना था, मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में सुना था, स्टार्ट करते हैं, ट्राई मारते हैं. फिर ट्राई किया, चीज़ें बनाई. फिर एक टाइम बाद वो क्यूरियोसिटी जगता है ना कि यार मैं इतना कुछ कर सकता हूँ, मेरे पास इतने सारे पॉसिबिलिटीज़ है. मैंने बहुत कुछ ट्राई किया. मैंने क्वांटम कंप्यूटिंग ट्राई किया, वेब ट्राई किया, एंड्रॉयड ट्राई किया, इवन गेम डेवलपमेंट. बट एक टाइम बाद मैं बोर हो गया था कि उसमें मेरे को वो किक नहीं मिलती, वो चुल नहीं मिल रही थी जो मेरे को चाहिए थी. तो फिर मेरे को जाकर पता चला कि यार AR VR का भी चीज़ है. मैं देखा था बट मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं था वो क्या होता है. तो एक वेबिनार कंडक्ट हुआ था 3 दिन का, तो वो अटेंड किया. तो वैसे मेरा जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुआ AR VR में. तो इतना कुछ करके फाइनली जाके मैं सेटल हुआ था AR VR में 2 साल पहले. तो यही मेरी जर्नी थी. Understood. So how did you start? Like what all did you learn? कौन सी technologies हैं that one can learn if they want to become a AR VR developer exactly?
बी ऑनेस्ट वैसे तो ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी डेवलप करने के लिए इंडस्ट्री में बहुत सारे टूल्स हैं. देयर इज अनरियल इंजन, देयर इज यूनिटी इंजन एंड गोडॉट इंजन ऑल्सो. तो वैसे तो मल्टीपल टूल्स हैं. मेरा एक्सपर्टीज हमेशा था, मतलब मैं गेम डेवलपमेंट जब स्टार्ट किया था, मैं स्टार्ट किया था यूनिटी से ही. तो मेरे पास उसका एक्सपीरियंस था. सो आई वाज लाइक कि चलो यूनिटी से पॉसिबिलिटी है, सब कोई कर रहा है तो मैं भी ट्राई करता हूँ. फिर धीरे धीरे मेरे को इंडस्ट्री का नॉलेज हुआ. फिर मेरे को ध्यान में आया कि हाँ यार, यूनिटी ही बेस्ट टूल है अभी के टाइम पे AR/VR स्टार्ट करने के लिए. तो मैं उसी को लेके चलता गया. बिकॉज द प्रॉब्लम विद अदर टूल्स इज दैट उनके लिए जो SDKs अवेलेबल है, या तो वो आउटडेटेड है, या फिर वो अवेलेबल नहीं है, या फिर वो इजीली बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाता है. तो मैं यूनिटी के साथ ही कंटिन्यू किया. राइट. तो यूनिटी का एक्सपीरियंस था. देन उसके बाद मेरा मेरे को याद है, मैं सबसे पहला SDK ट्राई किया था Vuforia SDK. तो Vuforia SDK से मैं क्या कर सकता था कि मैं मार्कर बेस्ड ऑगमेंटेड रियलिटी बना सकता था. कि सामने कोई पेपर होगा, कार्ड होगा, उसके ऊपर मैं डिजिटल ऑब्जेक्ट्स को ला पाता था. सो आई स्टार्टेड विद दैट. राइट. तो ऐसे मैंने पहले तो Vuforia सीखा. अब उस टाइम और एक SDK आता है ARCore नाम का. तो ARCore मैंने ARCore ट्राई तो किया था, बट मेरे पास उस टाइम फ़ोन नहीं था और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता था. तो ARCore सपोर्टेड फ़ोन नहीं था, तो वो जस्ट मैंने ट्राई किया था. कभी ARCore मार्करलेस AR तो मैंने कभी ट्राई किया ही नहीं था. तो धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता गया, जैसे जैसे इंडस्ट्री का नॉलेज होता गया, जैसे जैसे दोस्त बनते गए और दोस्तों के पास फ़ोन भी थे ARCore सपोर्टेड, तो मैं उनको परेशान करता रहा. उनको मैं APKs भेजता रहा. बोला कि यार तुम ट्राई कर दो, मैं तुम्हारे कंप्यूटर साइंस में हेल्प कर दूंगा. तो ऐसे करके मैंने उनसे टेस्ट भी करवा लिए. ऐसे ऐसे चीज़ें मैं सीखता रहा, ऐसे करके सीखा. अंडरस्टूड. तो यार ये बात बताओ कि what are the helpful resources that one can access through which they can learn AR/VR for free, right? कोई कुछ वीडियोस हैं, या फिर कोई ब्लॉग्स हैं, या फिर कोई बुक्स हैं through which one can learn about AR/VR for free. सच्ची बताऊं तो अभी अभी क्या चल रहा है ना, ये टूल्स ना बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली अपडेट होते रहते हैं. राइट. अभी जैसे मैंने कुछ महीनों पहले ही आई लॉन्च्ड मार्कर बेस्ड AR कोर्स ऑन Vuforia. फ्री कोड कैंप पे लॉन्च किया था. अराउंड 260,000 तक व्यूज आए थे उसमें. ठीक है. तो मैंने लॉन्च किया था. अभी वो बेस था Vuforia का 10.6, उसी कुछ वर्जन में बेस था. तो हम लोगों ने जब उसको कोर्स को मैंने दिखाया, तो उसमें तो वैसे तो कोई दिक्कत आ नहीं रही थी उस टाइम पे, बिकॉज वो SDK प्रॉपर्ली चल रहा था. अभी के टाइम पे अगर देखूं तो जैसे बिल्ड करने गए तो अभी उसमें बिल्ड एरर आ रहा है. रीज़न है कि बिल्ड सेटिंग्स में बहुत कुछ चेंजेस आ गया. राइट. तो ये दिक्कत है इन टूल्स के साथ कि ये बहुत जल्दी आउटडेटेड हो जाते हैं. तो मैं तो सच बताऊं तो यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग के लिए कुछ बहुत ही बेसिक फीचर्स जो है, जैसे इमेज ट्रैकिंग हो गया. राइट. फिर प्लेन डिटेक्शन हो गया अगर ARCore स्टार्ट कर रहे हो, तो वो सब तो YouTube वीडियोस में मिल जाएंगे. बट जो एडवांस फीचर हो जाते हैं या फिर एक्स्ट्रा फीचर्स हो जाते हैं, वो मोस्टली आउटडेट हो जाते हैं. तो उसके लिए तो मैं यही बोलूँगा कि डॉक्यूमेंटेशंस आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एनी डेवलपर आउट देयर. ये सिर्फ एग्जाम में नहीं है, हर एक डोमेन में है. तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम कोई भी वीडियो ले लो. बिकॉज स्टार्टिंग के टाइम में ज़्यादा कुछ वीडियोज़ में फ़र्क नहीं होता है, ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते फंडामेंटल चीज़ों पे. बट जब थोड़े एडवांस पे जा रहे हो, फिर डॉक्यूमेंटेशन ही रेफर करो. मैं तो यही बोलता हूँ अगर फ्री में से. अंडरस्टूड. अच्छा प्रांशु, तो फिर व्हाट डज योर पेरेंट्स टेल यू, उनका क्या पर्सपेक्टिव है व्हेन दे लुक एट यू लर्निंग ऑल ऑफ दिस एट सच अ यंग एज? तो वो क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? एंड ऑल्सो व्हाट डज योर क्लासमेट्स टेल यू? उनका क्या सोचना रहता है व्हेन यू do all of these things instead of doing the typical things that everyone else is doing? मेरे पेरेंट्स तो सच बताऊं तो उनको मैंने देखा है, they have always said to me one thing that तू जो कर रहा है कर, हम तेरे को कभी रोकेंगे नहीं. we are proud of you. बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दुनिया में जा रहे हो ना, पैर हमेशा ज़मीन में रहने चाहिए. कभी भी अपने आप को किसी से बड़ा मत समझना. एक तो वो ये बोलते हैं, और they always have said कि I am proud of you. They have always said that, and I think that's something I really wanted to hear from them, because मैं सालों से यहाँ काम कर रहा था and they were not even noticing me at the first, right? फिर बाद में एक दिन जाके उन्होंने मेरे को बोला कि यार कि हम लोग तेरे को इतना नहीं बोलते हैं because we don't want the success to get on your head. तो
वो तो मेरे को यही बोलते कि हम तेरे ऊपर प्राउड है, बट कभी भी इस सक्सेस को अपने सिर पे चढ़ने मत देना। सो आई ये तो बहुत अच्छी बात हाँ, बोली उन्होंने। तो मैं हमेशा उनके ये बात को फॉलो तो करता ही हूँ। और अगर फ्रेंड्स की बात करें, फ्रेंड्स टू बी ऑनेस्ट लाइक फ्रेंड्स या फ्रेंड्स है उनके साथ लाइक मजाक मस्ती सब चलता ही रहता है। तो वो लोग सच बताऊँ फ्रेंड्स बहुत सपोर्टिव है मेरे ज़्यादा स्कूल में फ्रेंड्स है नहीं, सिर्फ कुछ ही है, बट जितने भी है दे आर लाइक ऑल सपोर्टिव ऑफ मी, दे ऑलवेज हेल्प मी। तो आई थिंक फ्रेंड वाइज ऑल्सो आई एम रियली लकी, एंड पेरेंट्स वाइज तो यार सही में बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले मेरे को। बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले यार, डेफिनेटली। अच्छा Priyanshu, how did you get opportunities, right? Like how did you get to work with startups, and how can someone getting started in AR VR find opportunities to work either full time या फिर on a freelance basis? सच्ची बताऊँ तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक्डइन। अगर अगर किसी के पास लिंक्डइन नहीं है उसको अभी क्रिएट करना चाहिए। मेरे को प्रोजेक्ट्स मिले, मेरे को फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स मिले थे थ्रू लिंक्डइन, थ्रू माई इंस्टाग्राम, बिकॉज आई ऑलवेज यूज टू शो माई वर्क देयर, राइट। मैं हमेशा अपने वर्क को शो करता था, हमेशा शोकेस करता था जो भी मैं बनाता था। आई यूज टू शोकेस देम डेली। अगर लेट्स से मैं हैंड ट्रैकिंग ट्राई कर रहा हूँ, मैं वो दिखा देता था, राइट। इफ आई ट्राइड आउट MRTK, आई ऑल्सो यूज टू शो दैट। तो वैसे करके लोगों ने मेरे से कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया। वैसे कॉन्टैक्ट करते करते एक दिन मेरे को मेटा का ऑफर आया। देन आई रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम एसेंश्योर, एंड आई ऑल्सो रिसीव्ड ऑफर फ्रॉम साइमंस हेल्थिनियर्स। सो आई थिंक लिंक्डइन is the tool that one should really go with, and they should express themselves in that platform. They should show that what they are. Meta का क्या ऑफर था वो exactly? Meta का मेरा AR प्रोटोटाइपर का ऑफर था। So I think मेरे को जितना याद है they offered me around $10,000 to $15,000 a month, which was like really great. So उसमें मेरा काम ये था कि उनके जितने भी टूल्स है उन टूल से उन सॉफ्टवेयर्स को प्रोटोटाइप करने का, मतलब जितने भी VR या फिर AR एप्स बनाने हैं, जैसे मेटा क्वेस्ट प्रो हो गया, मेटा क्वेस्ट 2 हो गया, उससे VR एप्स को प्रोटोटाइप करने का काम था। और उनके जो टूल्स है स्पार्क AR हो गया, उससे इंस्टाग्राम के फिल्टर्स प्रोटोटाइप करने का काम था उसमें। Understood. Great. So LinkedIn is what you would recommend people to use, like to share whatever you are learning and whatever you are building, and then eventually through that you'll find people who would want to work with you, right? Totally. Great, Priyanshu. Thank you so much for joining us here. How do you stay motivated? Like you are doing all of these things, you're attending school, you will soon be going into college. What college do you want to go to, and how do you what are your future plans like? सच्ची बताऊँ तो अगर मोटिवेशन की बात करूँ, एक टाइम था जब हमारे पास सच्ची बताऊँ तो सब कुछ था। वी हैड आवर हाउस, वी हैड मल्टीपल कार्स। फिर एक दिन कुछ गलत चीज़ों की वजह से हमारा पूरा हमसे हमारा घर छीन गया, हमसे हमारी गाड़ियाँ छीन गई, सब छीन गया हमारे से। हम लोग लिटरली ऐसा टाइम आया था कि रास्ते पे आ गए थे। फिर दिमाग में मेरा एक चीज़ आया, मेरे को बहुत दुख हुआ था कि उस टाइम मेरे को याद है आई यूज टू हैव अ साइकिल, आई लाइक दैट साइकिल अ लॉट। तो वो साइकिल मैं ले जा नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजन। सो आई कुडंट टेक दैट साइकिल विद मी। फिर आई फेल्ट रियली बैड कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे मम्मी पापा के साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे नानी के साथ क्यों हो रहा है, मेरे दादी के साथ क्यों हो रहा है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ तो गलत है यहाँ, मेरे को कुछ करना है, मेरे को ऐसे नहीं रहना है। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया, राइट। ऐसा भी टाइम आया था कि हम लोगों के पास खाना नहीं था खाने के लिए। मेरे पेरेंट्स, मेरे दादी भूखे थे उस दिन। मैं और मेरे भाई को थोड़ा सा चावल बचा था और आई थिंक एक अंडा था, वो मम्मी पापा ने मेरे को खिला दिया था, मेरे और मेरे भाई को। तो वो मेरा ड्राइविंग फैक्टर था कि नहीं यार लाइफ में कुछ करना है, ऐसे नहीं जीना, मेरे को नहीं जीना, एकदम ऐसे नहीं जीना। मेरे को लाइफ में कुछ करना है, मेरे को पैसे कमाने हैं, मेरे को वापस चाहिए वो लग्जूरियस लाइफ, मेरे को मम्मी पापा को रोते हुए नहीं देखना है। तो वो मेरा ड्राइविंग फैक्टर बन गया कि नहीं यार करना है, लाइफ में कुछ तो करना है। तो कर रहा हूँ अभी। Wonderful. And what do you want to do in the future? What college do you want to get into? कॉलेज का सच बताऊं तो मेरे को इतना टेंशन नहीं है। मैं कॉलेज का मैं ऐसे देख रहा हूँ कि यार ऐसा कॉलेज मिल जाए जो मेरे को रिसोर्स प्रोवाइड कर पाए। मैं 8-10 लाख रुपए IIT जाना नहीं जाना? IIT के शौक नहीं है वहाँ नहीं जाना। क्यों? ऐसे ही मेरा ऐसा था +1 में बेटा डिसाइड किया यार जेई स्टार्ट करता हूँ, हो जाएगा, 2 साल है अच्छे से,
फिर ऐसे करते करते 1 साल बीत Right. गए, +1 गया, 12th हाँ. में आया, 12th हाँ. में आके डिसाइड किया नहीं 1 साल पढ़ा है, +1 +2 दोनों अच्छे से कर लूंगा, जेई क्रैक कर लूंगा, IIT नहीं तो NIT हो ही जाएगा। अभी 1 Right. महीने भी नहीं बचा है जेई के, तो जस्ट थिंक ये हालत हुई पड़ी है। तो मेरा फोकस है मैं बोर्ड अच्छे से दे दूं, कॉलेज में ढूंढ रहा हूँ कि Right. जो कॉलेज मेरे को रिसोर्स प्रोवाइड कर पाए, रिसोर्स इन द सेंस जिनके पास AR VR हेडसेट्स, फिर क्या कहते हैं अरे इनक्यूबेटर्स वो सारे अवेलेबल हो, तो मैं वैसा कॉलेज देख रहा हूँ। कॉलेज का तो वही सीन है। Very cool. सही है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। काफी मोटिवेटिंग जर्नी रही है प्रियांशु की। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग अस हियर गाइज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन रीच आउट टू हिम ऑन लिंक्डइन itself. I'll put the profile link in the description. And yeah, thanks a lot for watching. If you have any other questions you can put them down in the comment section as well. Thanks a lot for watching and we will all see you in the next video. Thanks a lot Priyanshu. Thanks for having me.